वो कहते हैं जो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी, ना नूरी है ना नारी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मुसलमान मेरे मुवहिद भाइयों, जो तुम इसको बुलाते हो तकरीरों के लिए, खिताब करवाने के लिए, ये सही नहीं है। आपको मैं आपको ये बता, नाराज भी ना होना, मेरी बात को महसूस भी ना करना, क्योंकि कुरान है सच, अल्लाह है सच्चा और उसका पैगंबर है सच्चा। तो सच्चे की बात करके फिर झूठ बोले तो वो फिर इंसान अच्छा नहीं होता मेरे नज़दीक। तो इसलिए मैं आपको ये उसके सच और झूठ की दलील और सबूत दे रहा हूँ, उसके झूठ का। क्योंकि वो कहता है कि अरबी साहब का मदरसा नहीं है, अरबी साहब के तालिब नहीं है। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में दिखा रहा हूँ, आज भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। और ये हमारे कारी साहब हैं जो मेरे मदरसे में बच्चे पढ़ाते हैं। कारी साहब खड़े होते हैं, आप देख लें, कारी साहब खड़े हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, और मौलाना खलीलुर रहमान जो कि माशाअल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, उनके मदरसे में गुजरात पढ़ाते हैं। ये भी मेरे मदरसे में जुमा पढ़ा कर गए हैं। और उस्ताद उलमा शाइखुल वल मशाइख हजरत मौलाना अफजल शाकिर साहब मुद्दा ज़िल्लुल आली, वो माशाल्लाह मेरे मदरसे में 3 मरतबा है। बच्चों की 1 मरतबा उन्होंने दस्तार बंदी भी कराई थी, जिन्होंने नाजरे और कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया था, उन बच्चों का उन्होंने मेरे मदरसे में दस्तार बंदी भी कराई थी। तो माशाअल्लाह। और मौलाना हबीबुल्लाह है जो कि बखर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो भी मेरे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ा कर गए हैं। इसको वो भी उन बुजुर्गों का, उन आलम का भी पता है। और मौलाना अब्दुल मजीद शाकिर साहब तलागंज के हैं, वो भी मेरे मदरसे में जुमा पढ़ा कर गए हैं। इससे जो पूछता है ये झूठ बोलता है। ये मौलाना सजादुर रहमान साहब, मैं इसलिए मौलाना सजादुर रहमान साहब का नाम बड़े अदब व एहतराम से ले रहा हूँ। वो तो वैसे कोई काफिर भी हो, मुशरिक भी हो, उसका नाम भी अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इसलिए मेरे ये उस्ताद हैं, मैं इनके साथ पास को थोड़े जो इब्तदाई जुमले पढ़े थे, इसलिए मैं इनका नाम जो है बड़े अदब व एहतराम से ले रहा हूँ। और दूसरी बात है, मेरे इलाके का है, मेरा भाई है, मेरे चाचे हाजी अहमद पिराई का ये पुत्र है। और देखो इसके झूठ की तुम आप समझो, देखो ये इसका मेरा ज़िला मुजफ्फरगढ़ है या, और ज़िले मुजफ्फरगढ़ में बस्ती अल्लाह बख्श का है। ये भी ज़िले मुजफ्फरगढ़ का पैदाइशी भी है, रिहायशी भी है, और इश्तिहारों पर लिखवाता है मैं मुल्तानी हूँ। मुल्तान हमसे यहाँ से 90 किलोमीटर का फासला है। और इसके बाप, इसकी माँ और इसके रिश्तेदार सब मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हैं, मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी है, ज़िले मुजफ्फरगढ़ के। तो ये कहता है मैं मुल्तानी हूँ। और जो इसके इनके कौम का जो कसब है या काम जो करते हैं, वो इनका काम है बच्चों का खतना करना। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ये मुसलमान की निशानी है, मुसलमान के बच्चे को खतना दिया जाता है। इसलिए इसकी सारी कौम बिरादरी के लोग ये खतना करते हैं। हमारी बोली में इनको बिरासी या पिराई कहते हैं, और दूसरे इलाकों में जो दाढ़ी बनाता है उसको भी नहीं कहते हैं, जो खतना करता है उसको भी नहीं कहते हैं, और जो ढोल बजाता है उसको भी नहीं कहते हैं। कई इलाकों में ये तीनों काम एक में पाए जाते हैं, तो बिरासी भी कहते हैं। जो खतना करता है, ढोल बजाता है, या कोई शेपे करता है, बाल बनाता है, या नहीं कहते हैं, या कहीं मिरासी कहते हैं। इसकी कौम ये है। और इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये आपको कुरई लिखवाता है। हमारे इलाके में कुरई कौम है, बहुत बड़ी जिम्मेदार कौम है, बड़े अच्छे खानदानी वो लोग हैं। ये उनके साथ अपनी निस्बत मिलाता है। ये कुरई बुरई नहीं है, वो उनकी यानी खान भी वो कहलाते हैं, वो खान है भी सही, ये खान नहीं है।
इसका ये खान बोलना ये झूठापन है, झूठ बोलता है। और इससे पूछे आप कि अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपनी कौम या अपने नस्ब का नाम तब्दील करे वो कौन होता है। ये से आप सवाल करें मेरे भाई जो मेरी जमीयत इशाअत व तौहीद व सुन्नत जमात के दोस्त हैं, जो इसको बुलाते हैं, अपना मुबल्लिग समझते हैं, अपना मुबल्लिग बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, तो ये इसकी बात सुने, इससे पूछे। और मौलाना उस्मान जौरकी साहब हैं डेरा गाजी खां के, उनका भी मदरसा है, वो भी मेरे मदरसे में कई मरतबा है। और उस्ताद मौलाना खलील अहमद साहब हैं शादा लुंड के, जिला उनका डेरा गाजी खां है, वो भी मेरे मदरसे में कई मरतबा है। और मौलाना अब्दुल मनान साहब है जो कि ताल्लुक उनका बखर और हसन खान वाला, उनका वहाँ मदरसा भी है, वो वहाँ करे, वो भी मेरे मदरसे में आए थे। और मौलाना अल्ताफ रहमान साहब जो साडे पीर हजरत हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलवानी थे, उनके दद पोत्र है, वो भी मेरे मदरसे में आए थे। और मौलाना अब्दुल रहमान साहब माशाअल्लाह हरनोली के, वो भी हाजी अल्ताफ साहब, हाजी अल्ताफ रहमान साहब के साथ आए थे मेरे मदरसे में। ये भी उनको मेरे उस्ताद मौलाना सजाद रहमान साहब जानते हैं, और ये इनको पता भी है, ये जानबूझ के मेरे पर झूठ और बहतान लगाते हैं। देखो जो बहतान का हकदार ना हो, चोर ना हो, और उसको उस पर बहतान लगाया जाए, इससे पूछे भी बहतान लगाने वाले की शरी सजा क्या है, क्योंकि हमारा दीनी मामला है, इसलिए मैं शरी अल्फाज बोले हैं भी तूने मेरे पर कई जगह पर इल्ज़ाम और बहतान लगाया। इनसे पूछे मौलाना झूठे बहतान लगाने की क्या सजा है। और मौलाना अब्दुल रहमान साहब हरनौली वाले, ये भी मेरे पास आए थे। मौलाना एहसानुल हक अवान साहब जो कि हमारे अली तहसील अलीपुर गए, वो भी मेरे मदरसे में जुमा पढ़ा कर गए हैं। और इनके भी उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब जो कि वोहे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी मेरे मदरसे में कई मरतबा उन्होंने तलबा भी देखे हैं, कारी साहब को देखे हैं, सब कुछ। और मौलाना हबीबुल्लाह बखर सर, ये भी बखर के रहने वाले हैं, ये भी मेरे मदरसे में जुमा पढ़ा गए। इतना आदमी मेरे पास जुमा पढ़ा कर गए, मेरा मदरसा दे गए। और मेरे मुवाहिद साथियों और मेरे मुसलमान भाइयों जमातियों, तो एक ही बंदे को सच्चा समझ लिया है। मैंने आपके सामने कई मरतबा ऐसा मसला मेरे सामने दरवेश आया था, तो मैंने कहा ये उलमा का मैं आपके साथ नाम लेता रहा, तुम एक आदमी को सच्चा समझते हो जो कायनात का झूठा और कज़ाब है। ये वो जो मैंने आपके साथ सामने नाम लिए उलमा के, वो झूठ है, तुमने एक को सच्चा समझ लिया। मैं आपको दावत दे रहा हूँ मुसलमान अपनी मुवाहिद जमात, चाहे वह मरकज़ी इशाअत व तौहीद व सुन्नत है या जमीयत इशाअत व तौहीद व सुन्नत के मेरे मुसलमान भाई दोस्त हैं, वो मैं उनको दावत दे रहा हूँ, आओ मेरे पास, मेरा मदरसा आकर देखो, और आपको इंशाअल्लाह यकीन आ जाएगा, पता चल जाएगा ये झूठ है या सच है। तो इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने मदरसे का इल्हाक आपको दिखाया था। मेरा इल्हाक है वहदतुल मदारिस अल इस्लामिया जनाब, जो कि हमारे अमीर तैयब साहब मुद्दा जिल्लुल आली ने जो वहदत का बोर्ड बनाया है, उसी वहदत के बोर्ड के साथ मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह है। और मेरे पास ये वहदतुल मदारिस अल इस्लामिया की इल्हाक सनद भी मौजूद है। ये आप देखेंगे, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं कज़ाब नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, अपने मुंह से ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके एतमाद के लिए, आपको एतमाद दिलाने के लिए मैं बार बार आपकी खिदमत में ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा या ज़्यादा ये बखरी बात है काम, अब मेरा तामीर का भी काम है, तामील का भी काम है, भाइयों तालीम का भी काम है। देखो ये काम एक बंदा तो कर सकता है, मगर ज्यादा काम एक बंदा कैसे कर सकता है? ये भाइयों दोस्तों मामा बहनों के ताउन से ये एक सिलसिला चलता है और वो कर सकता है। तो मैं इंशाअल्लाह पहले भी आपकी खिदमत में गुजारिश कर चुका हूँ कि मैं इंशाअल्लाह
اپنے امیر طیب صاحب مدہ ذل کی خدمت میں بھی میں انشاءاللہ اس کے متعلق درخواست کروں گا کہ اس کو وہ سمجھائیں، چونکہ یہ مبلغ ہے ان کا، خطیب ہے ان کا، اس لیے میں بھی ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اور میری یہ معروضات سن کر وہ اس کو سمجھائیں، اور نہیں تو میں پھر آگے قدم میں قانون کے ساتھ چلوں گا، میں قانون کے ساتھ اس کا کام کروں گا۔ اس لیے میں بہت کمزور ہوں، اس نے مجھے کوئی دھمکی دی تھی پچھلے بدھ 3 بجے قتل کی، میں آ رہا ہوں، میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا، یعنی یہ وہ کا مراد کیا ہے، میں آپ کو مراؤں گا، قتل کراؤں گا، چونکہ اس کے بہت بڑے جیالے اور بڑے بندے ہیں، اور اس کے یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور پھیلاتا بھی ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہاں بھی دہشت گردی پھیلاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ تفرقہ بازی پھیلاتا ہے۔ یہ تفرقہ بازی پھیلانا ناجائز اور غلط ہے، اور یہی بندے کا یہی اصول طریقہ ہے۔ اس سے باز آ جاؤ، اس کے بیان کرانے، غلط بیان کرانے سے باز آ جاؤ۔ یہ تبلیغ کا بندہ یہ کام کا نہیں ہے، یہ مبلغ اسلام نہیں ہے، یہ مبلغ قرآن نہیں ہے، یہ مبلغ حدیث نہیں، یہ بندہ غلط بیانیاں کرتے ہیں، اور اس سے کوئی پوچھے نا کہ سورت فاتحہ کی ترکیب کر کے